वेलकम बैक व्यूवर्स इन अनदर वीडियो ऑफ टैली प्राइम। और आज की इस वीडियो में हम मोबाइल शॉप अकाउंटिंग प्लस जीएसटी के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आपका कोई मोबाइल शोरूम है तो आप किस तरह अकाउंट को मेंटेन करेंगे। इस वीडियो में हम स्टॉक मेंटेन करना सीखेंगे विद अ मोबाइल IMEI नंबर। साथ ही साथ हम वाउचर एंट्री सीखेंगे कि जहाँ पर कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल्स हो जाएंगी कि कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, या पार्टली कैश या पार्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इन्हीं सभी वाउचर्स पर हम एंट्रीज को भी पास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर ली है माय मोबाइल शोरूम के नाम से। शोरूम के लिए स्टॉक को मेंटेन करने वाले हैं तो हमें स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें जीएसटी को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ऑल्ट जी करते हैं और ऑल्ट जी करने के बाद हम ऑल्टर मास्टर्स में जाते हैं। ऑल्टर मास्टर्स के अंदर हम जीएसटी डिटेल्स को एप्लीकेबल करेंगे। तो जीएसटी के लिए सबसे पहले हम स्टेट, देन रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसे मैंने रेगुलर में रखा है। देन यहाँ पर आप इसे मंथली में रखेंगे तो अपना जीएसटी नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि अगर आप शोरूम चला रहे हैं तो आपकी मोबाइल शॉप आपने जीएसटी नंबर लिया होगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक जीएसटी नंबर को क्रिएट कर देती हूँ और इसे एंटर करा देती हूँ। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेट ऑल्टर डिटेल्स में इसको हमने यस कराना है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जो भी आपको सही लगे। मोबाइल फ़ोन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हैंड्स को मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ और यहाँ पर जो टैक्सेबिलिटी है इसको हम टैक्सेबल करेंगे। देन मोबाइल फ़ोन के लिए आप जो भी जीएसटी को एप्लीकेबल रखना चाहते हैं, अगर 12 रखना चाहते हैं तो यहाँ 12, अगर 28 रखना चाहते हैं तो 28। तो आप देखेंगे कि सेंट्रल और स्टेट टैक्स में यह हाफ पार्टली डिवाइड हो जाएगी। कई बार व्यूअर्स हो सकता है कि आपके उसमें इंटीग्रेटेड और सेंटर दिखा रहा है, सेल्स नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपने F12 करना है और F12 करने के बाद शो ऑल जीएसटी टाइप्स को यस कराना है। मेरे इसमें सिस्टम में ये पहले से आ रहा था क्योंकि मैंने ये यस करा दिया है। अगर आपके उसमें नहीं आ रहा तो आप F12 करके ऑल जीएसटी सेटिंग्स को यस करा लेंगे। इस तरह हमने इसे यस करा दिया। देन हमने यहाँ पे जीएसटी के रेट्स को डिफाइन कर दिया और मैं इसे एक्सेप्ट करा लेती हूँ। ये तो था जीएसटी एप्लीकेबल करने का तरीका। अब हम आते हैं स्टॉक आइटम क्रिएट करने पे। तो अगर हम मोबाइल शोरूम चला रहे हैं तो हमारे कुछ मोबाइल फ़ोन्स होंगे, तो हम आएंगे क्रिएट में, क्रिएट के अंदर इन्वेंट्री मास्टर्स में और स्टॉक आइटम्स में। तो स्टॉक आइटम्स के अंदर सबसे पहले जो मैं मोबाइल बनाना चाहती हूँ वो बना रही हूँ, वो है नोकिया। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप्स को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं दो तरह के मोबाइल फ़ोन ले रही हूँ, नोकिया मोबाइल, और एडिट क्वांटिटी को हम यस करेंगे। जीएसटी डिटेल्स को भी हम यहाँ पर नो रखने वाले हैं। और सेकेंडली जो मैं मोबाइल बना रही हूँ रियलमी मोबाइल, और यहाँ पर भी हम इसे यस करा देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये तो मैंने स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट कर लिए। इसके बाद मैं बाहर आऊँगी और यहाँ पर स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नोकिया 6.1 प्लस, जिससे मैं अंडर डाल देती हूँ नोकिया मोबाइल। अगर आपको कोई कैटेगरी डालनी तो डालेगा, नॉट एप्लीकेबल। देन यूनिट आप नंबर ले सकते हैं, आप पीस ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पीस ले लेती हूँ और मैं इसको पीसेस के अंदर डाल देती हूँ और एक्सेप्ट करा देती हूँ। तो यहाँ पर जीएसटी सेट डिटेल्स को हम ऑल्टर करा लेते हैं, इसको यस कर देते हैं। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, इसे हमने टैक्स टेबल रखना है और यहाँ पर जितना % आप जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे तो वो जीएसटी यहाँ पर आ जाएगी। तो हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर गुड्स करेंगे और हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। सेकंड मैं जो मोबाइल फ़ोन बनाऊंगी वो है नोकिया C3। अगेन नोकिया मोबाइल के अंदर यूनिट सेम रहेगी और जीएसटी को यहाँ पर आप एप्लीकेबल करा देंगे। टैक्स टेबल रेट 28 और इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। सेकंड रेंज रियलमी की, तो इसके अंदर जो मैं थर्ड मोबाइल बनाने वाली हूँ रियलमी 8 प्रो, और
इसको मैं रियलमी मोबाइल के अंदर डालने वाली हूँ। यूनिट अगेन में से पीस में डालूँगी और जीएसटी को आप एप्लीकेबल कराएंगे और इसे टैक्सेबल रखेंगे। यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन करते हुए हमारी जीएसटी नहीं आती तो यही सब दिक्कतें हमें आती है। तो जीएसटी को हमें ठीक से एप्लीकेबल कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट मोबाइल रियलमी C11 और इसको भी मैं रियलमी मोबाइल के अंदर डाल देती हूँ। यूनिट मैंने डाल दी। यहाँ पर हम इसको एप्लीकेबल करा लेते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेबल कराते समय इसको यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे, टैक्सेबल, और इसे 28 और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 मोबाइल्स की डिटेल्स को फिल किया है, जो कि 2 अलग अलग ब्रांड के मोबाइल हैं, नोकिया और रियलमी। तो हमारा स्टॉक आइटम जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम स्किप करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करा है, साथ ही साथ हम कुछ लेजर्स को क्रिएट करेंगे जो हमें यूज़फुल होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ लेज़र क्रिएट करना चाहती हूँ जो कि हमारे टैक्स से रिलेटेड हैं। तो CGST सेंट्रल GST और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर जाएगा। यहाँ पे हम इसे GST करेंगे, ये कि सेंट्रल टैक्स है। यहाँ पर इसे 0 रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल, और हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो SGST सिमिलर सेम टाइप से स्टेट टैक्स है, इसको 0 रखते हुए एक्सेप्ट। और थर्ड वन है IGST। तो IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST इसको हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं, तो इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ से हमने 3 GST के लेज़र क्रिएट करे। अभी फ्रेंड्स हमें और भी लेज़र्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि हम वाउचर एंट्री के साथ साथ करेंगे। तो हम इसे स्किप करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हम वाउचर की करते हैं जो कि हम परचेस करेंगे F9। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई है, क्योंकि जो भी हम मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे हम यूनिक आइडेंटिटी से खरीदेंगे, मींस IMEI नंबर होगा। तो किस तरह हमने परचेस करनी है, सबसे पहले हम अपने शोरूम के लिए परचेस करेंगे। तो पार्टी नेम हम यहाँ पर अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आप कैश, अगर आप किसी से क्रेडिट खरीद रहे हैं तो ऑल्ट करके आप उसका लेज़र क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कैश के अंदर डाल देती हूँ और कैश के बाद ये मुझसे सप्लायर का नाम पूछ रहा है, तो मैं XYZ सप्लायर बना देती हूँ और यहाँ पर मैं इसे रेगुलर में डालते हुए इसके लिए कोई GST नंबर को क्रिएट कर देती हूँ। तो यहाँ पर Alt+C करेंगे, मुझे परचेज़ का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा परचेज़ में। तो यहाँ पर परचेज़ हमारी परचेज़ के अंडर जाएगी और हम इसे नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, यस, देन यहाँ पर इसे टैक्सेबल रखते हुए 28 इसे डिवाइड कर देंगे और हम इसे सर्विसेज की जगह गुड्स कर देंगे, क्योंकि हम गुड्स में डील कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम यहाँ पर नोकिया का 6.1 प्लस का मोबाइल डालेंगे और जिस तरह हम मोबाइल नंबर डालेंगे, क्योंकि हमें बैच नंबर को एप्लीकेबल कराना है। अगर आपका बैच नंबर एप्लीकेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, आप यहीं पर F11 करेंगे और एनेबल बैचेस को यस करा लेंगे। तो एनेबल बैच जब आप यस कराएंगे तो ये हमसे यूनिक आइडेंटिटी नंबर मांगेगा। तो मैंने यहाँ पर डाला है, तो यहाँ पर एक न्यू नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर हर मोबाइल को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइड करूँगी। तो क्वांटिटी ऑलवेज 1 रहेगी, क्योंकि हर मोबाइल का यूनिक नंबर एक ही रहेगा। यूनिक है तो मीन्स एक ही रहेगा। तो यहाँ पर रेट आ जाएगा, रियलमी 6 प्लस का जो रेट है वो मैं 10,000 डाल देती हूँ। और इसी सीरीज़ में अगर मुझे सेम मॉडल का दूसरा कोई मोबाइल चाहिए तो न्यू नंबर करते हुए देन अगेन मैं उसके लिए एक सीरियल नंबर क्रिएट कर दूंगी। तो यहाँ पर सिमिलर इसी तरह अगर आपको और चाहिए तो आप न्यू नंबर करेंगे, नहीं तो एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। तो अगला मोबाइल जो मैं उसे परचेस करने वाली हूँ नोकिया CC, यहाँ पर सेम इसी तरह से मैं इसको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दे देती हूँ और यहाँ पर क्वांटिटी अगेन 1 रहेगी। देन रेट आ गया, तो यहाँ पर जो रेट है वो हमने डाल दिया। और अब मैं रियलमी 8 Pro
इस तरह आप इससे भी एक बैच नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो क्वांटिटी 1 रेट डालते हैं हम रियलमी का 16,000 और यहाँ पर इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो नेक्स्ट मोबाइल जो हमारा है वो है रियलमी C11। तो रियलमी C11 1 2 3 4 5 6 7 तो दे दिया मैंने इसको सीरियल नंबर 11। तो यहाँ पर जो मैं इसका रेट डालूँगी तो इसका रेट डाल देते हैं हम और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, परचेज़ करी, मेरा CGST कैलकुलेट हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पर SGST को कैलकुलेट करूँगी और इसे एक्सेप्ट करा दूँगी। तो ये तो थी मेरी परचेज़, जहाँ पर मैंने परचेज़ करी थी, ठीक है। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप स्किप करिए, आइए गेटवे ऑफ टैली में आप स्टॉक समरी में आइए। आपको यहाँ पर आपने कितने मोबाइल परचेज़ करे हैं और किस किस आइडेंटिटी नंबर से परचेज़ करें वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये थी हमारी परचेज़। और साथ ही अगर आप इस परचेज़ का बिल बनाना चाहते हैं तो पेजअप कीजिए, आप उस वाउचर में आएंगे, यहाँ पर आप Alt P कीजिए तो प्रीव्यू में आप प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए ये आपका बिल है और हर बिल पे आपके मोबाइल नंबर के साथ उसका EMI नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है। ये बिल है, आप प्रिंट कर सकते हैं। ये इनवॉइस है आपकी जो परचेज़ की है। इसी तरह अब हम सेल की एंट्रीज़ को पास करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं सेल की एंट्रीज़ अपनी। तो सबसे पहले हम F8 कर लेते हैं। तो F8 सेल के अंदर जो मैं आपको पहली एंट्री बताने जा रही हूँ वो कैश से रिलेटेड है। मीन्स अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप कैश में डालेंगे। तो कैश में आप कोई बायर होगा तो आप उसका नाम दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने उसे नाम दे दिया और मैंने इसे अनरजिस्टर्ड के अंदर डाल दिया। तो कैश के लिए हम सेल का लेज़र क्रिएट करेंगे। सेल को हम सेल के अंदर डालेंगे। यहाँ से नॉट एप्लीकेबल इसे यस कराएंगे और टैक्सेबल, यहाँ से टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल और यहाँ से हम GST को एप्लीकेबल करेंगे और हम इसे गुड्स कर देंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए वो कोई रियलमी का फ़ोन परचेज़ कर रहा है, मान लीजिए रियलमी 8 Pro परचेज़ कर रहा है और हमारे पास रियलमी का एक ही सेट है, तो हम इस नंबर को एंटर कराते हुए 1 क्वांटिटी डालते हुए जो भी हम इसे रेट देना है वो रेट हम इसे दे देते हैं और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर हम CGST भी एप्लीकेबल कर लेते हैं और SGST भी, क्योंकि टैक्स तो हमें लेना और देना पड़ेगा। और ये हमारी एंट्री, ये हमारी जो एंट्री है ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, जहाँ पर हमारी कैश की ट्रांजैक्शन हुई है। सिमिलर जैसे हमने परचेज़ को किया था, Alt P किए और इसको प्रीव्यू में आप इसका बिल देख सकते हैं। तो ये आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, किस तरह से आपका GST पड़ी है, किस तरह से आपका टैक्स जो कैलकुलेट हुआ है, तो ये आपका बिल है। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जहाँ पर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन पास करेंगे। तो F8 में आ जाते हैं, F8 करते हैं। F8 तो अगर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पार्टी नेम है उसके लिए हम लेज़र क्रिएट करेंगे Alt C। तो यहाँ पर G2Y इन्फो करके मैंने एक सन्ड्री डेब्टर्स क्रिएट कर लिया है, सन्ड्री डेब्टर्स। तो यहाँ पर मैंने इसे रेगुलर में डालते हुए इसको कोई यूनिक आइडेंटिटी नंबर, इसका GST नंबर डाल दिया है यहाँ पर और इसे एक्सेप्ट करा दिया है। इसे एंटर कर लीजिए और यहाँ पर इसकी डिटेल आ गई है क्योंकि हमने फिल कर ली थी। तो सेल में सेल का लेजर्स, तो मान लीजिए इनको नोकिया 6.1 प्लस का मोबाइल चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 2 मोबाइल हैं डिफरेंट सीरीज़ में, तो जो सीरीज़ आप सेल आउट करना चाहते हैं वो सीरीज़ आप दे दीजिए। उसके बाद आप रेट डालेंगे नोकिया 6.1 प्लस का। तो 10,000 हमारी परचेज़ थी, मैंने इसे 11,000 में सेल आउट कर दिया। तो यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसी तरह से CGST और SGST को एप्लीकेबल कराएंगे। ऑन अकाउंट और हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर हमने जो 2 ट्रांजेक्शन देखी, सेल ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जो थर्ड एंट्री हम देखने वाले हैं वो है आपकी, अगर आप
पेमेंट फुल पेमेंट कर रहे हैं, बट पार्टली आप कैश कर रहे हैं और पार्टली आप किसी फाइनेंस कंपनी के थ्रू से फाइनेंस करवा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो सेम यहाँ पर हम इसे कैश में डाल देते हैं, क्योंकि पेमेंट तो हमें मिल ही जाएगी, तो हम इसे कैश करते हैं। और यहाँ पर हम अपने बायर का जो है नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम उसे गणपति स्टोर, और मैं यहाँ इसको कंज्यूमर कर देती हूँ, और सेल में सेल का लेज़र। तो मान लीजिए ये Realme C11 लेना चाहते हैं, एक मोबाइल है हमारे पास एक ही सीरीज़ में। यहाँ पर हम इसका रेट डाल देते हैं। तो यहाँ पर तो ये हमने इसे सेल आउट करा, तो यहाँ पर CGST को एप्लीकेबल कर देते हैं, हम SGST को एप्लीकेबल कर देते हैं, और हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो इस एंट्री में हमने सेल करी है, लेकिन अब हम इसकी पेमेंट के लिए पार्टली पेमेंट हमने कैश और पार्टली पेमेंट हमने फाइनेंस कंपनी के थ्रू दिखानी है। तो यहाँ पर हम इसे ब्लैंक करते हुए स्क्रीन को F6 करते हैं, रिसीव। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, जो गणपति था उसने हमें पार्टली पेमेंट करी है, तो हम इसे लेज़र क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम सन्ड्री अडैप्टर में डाल देते हैं, और यहाँ से हमने इसे कंज्यूमर में रखा था, तो हम इसे कंज्यूमर बनाते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। तो मान लीजिए जो इसका बिल था वो आपका 8000 का था। यहाँ पर कैश में हमें 5000 आ गई, और पार्टली जो है इसने इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू पार्ट कराया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस फाइनेंस कंपनी के लिए हम लेज़र क्रिएट करेंगे, बजाज फाइनेंस। इसे सन्ड्री अडैप्टर में डाल देते हैं। GST के लिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, तो हमारी जो पार्टली पेमेंट है वो हमारे फाइनेंस कंपनी हमें फाइनेंस कराएगी। ये तो थी हमारी वाउचर्स एंट्री। अगर आप अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन की सीरीज़ से उसको सर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास मोबाइल लेकर आया कि ये ठीक काम नहीं कर रहा है, आप उसका बिल सर्च करना चाहते हैं, तो आप किस तरह करेंगे, तो अभी इन वाउचर्स एंट्रीज़ को आप देखना चाहते हैं, किसी बिल को आप फाइंड करना चाहते हैं, तो आप डे बुक में आएंगे। डे बुक के अंदर आप किसी भी बिल को आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी यूनिक चीज़ से उसे फाइंड करना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ पर F4 करेंगे। F4 में आपको, अगर आप सिर्फ सेल वाउचर्स देखना चाहते हैं तो आपको सेल के वाउचर्स दिखाई देगा। अगर आप Alt F12 करेंगे, यहाँ पर आप किसी वाउचर्स को नरेशन के थ्रू फाइंड करना चाहते हैं या बैच नंबर के थ्रू फाइंड करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसको इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो एंटर, एंड ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पर आपको इसने दिखा दिया कि सेल वाउचर में ये इसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर है मोबाइल का, जो इसने इसको आपको फाइंड करके दिखा दिया। तो इसी तरह से अगर आप नरेशन के थ्रू किसी को ढूंढना चाहते हैं, आपने नरेशन लिखी है तो वाउचर, यहाँ पर नरेशन में यहाँ पर आप लिख देते हैं G2Y, और आपने यहाँ पर देखा किसी भी बिल को IMEI नंबर से सर्च कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय व्यूअर्स।